हवा में घूसा मारने में हम पागल मालूम पड़ेंगे कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं। हवा में घूसे हमने सिर्फ पागलों को मारते देखा है, हवा में चिल्लाते सिर्फ पागलों को देखा है, नहीं कोई मौजूद है और बोलते सिर्फ पागलों को देखा है। हम तो सब समझदार, कोई हो तो बोलते, कोई हो तो घूसा मारते, कोई हो तो क्षमा मांगते, कोई हो तो चिल्लाते, कोई कारण हो तो हम रोते हैं, कोई कारण हो तो हम हंसते, अकारण तो हम कुछ भी नहीं करते। अगर ठीक से समझें तो अकारण करने वाले आदमी को हम पागल कहते हैं। एक आदमी बैठा अचानक यहाँ हंसने लगे खिलखिलाकर, हम कहेंगे पागल, क्योंकि अभी तो कोई बात भी ना हुई, अभी तो कोई चर्चा ना हुई। चर्चा हो, खूंटी हो टांगने को, फिर हंसे तो हम कहेंगे चलेगा। तो इसलिए कैथारसिस जो है वो मेरी दृष्टि में मां से ही शुरू की जा सकती है। इतने हिम्मत के बहुत कम लोग हैं जो अकेले में कैथारसिस कर सके, और अकेले में किसी न किसी तरह का रेस्ट्रेंट बना ही रहेगा अकेले में, क्योंकि अकेले ही हैं आप, और आपको पूरे वक्त ये ख्याल बना ही रहेगा कि जो मैं कर रहा हूं ये क्या कर रहा हूं, ये पागलपन तो नहीं कर रहा। लेकिन 2000 आदमी कर रहे हैं, 10,000 आदमी कर रहे हैं, इसलिए मेरा इरादा ये है कि इसको जितने बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाए, 10,000 आदमी करेंगे, आप और भी ज्यादा आसान अनुभव करेंगे, क्योंकि तब आपको पागल होने का डर न रहा है। 10,000 आदमी पागल नहीं, और आप वो सब चेहरे देख रहे हैं जो पागल नहीं है। आपको अपने चेहरे पर शक हो सकता है, सब आदमियों को शक होता है अपने पर कि वो कभी भी पागल हो सकते हैं, क्योंकि भीतर जो वो चलते देखते वो है भी पागल होने के निकट। वहां सदा ही कहना चाहिए बालकनों पर ही हम बैठे हुए। लेकिन जब आप देखते हैं कि मजिस्ट्रेट गांव का भी कर रहा है, वकील भी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, प्रोफेसर भी कर रहा है, और वृद्ध भी कर रहा है, और जवान भी कर रहा है, तब आप एकदम ये आपके ख्याल से तत्काल बात उतर जाती है कि कोई पागलपन हो रहा है। ये उतर जाना बहुत जरूरी, नहीं तो कैथारसिस ना हो पाए। इसलिए कैथारसिस मास ही हो सके। अभी पश्चिम में ग्रुप थेरेपी पर बहुत जोर बढ़ा है, मैं मानता हूं कि वो जोर उचित है। एक आदमी को अकेले में उसके मस्तिष्क को ठीक करना कठिन पाने लगे हैं वो भी, लेकिन एक ग्रुप में उसे ठीक करना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में वो एटीज हो जाता है। ये थोड़ा ख्याल में लेने जैसा है कि एक आदमी अकेले में स्वस्थ से साधारणता, जिसको हम नॉर्मल आदमी कहते हैं, उसे भी हम अकेले में 2-4 साल एक कमरे में डाल दें तो वो पागल हो जाएगा। ये वही आदमी है, अकेला क्या करेगा अकेला इसको पागल नहीं बना सकता अकेलापन, लेकिन ये पागल क्यों हो जा रहा है? असल में ये वे ही काम इस अकेलेपन में करना शुरू करेगा जो इसने किसी के साथ किए थे, लेकिन तब वजह थी इसके पास, अब बेवजह हो जाएगा मामला। तब ये क्रोधित हुआ था, उसने कहा था कि क्रोध का कारण है क्योंकि लड़के ने गलती की। अब भी क्रोध आएगा, क्योंकि क्रोध बाहर से बंधी हुई चीज नहीं, वो हमारी भीतरी अवस्थाओं से बंधी। अब भी क्रोध आएगा। अब कोई लड़का नहीं है, कोई पत्नी नहीं, कोई नहीं, दीवारें, उस पर क्रोध करेगा, कुछ दिन रोकेगा, दबाएगा, फिर बस के बाहर हो जाएगी चीजें। फिर ये दीवालों को गालियां देने लगेगा। दीवालों को जिस दिन इसने गाली दी, ये भी जानेगा मैं पागल हो गया, और बाहर के लोग भी जान रहे हैं कि आदमी पागल हो गया, क्योंकि अभी अकारण काम कर रहा है। कैथारसिस का मतलब है जो हमने सदा ऑब्जेक्टिव के साथ किया है, काजल था, अब उसे हम अनकाजल कर रहे हैं, अनडायरेक्टेड। तो इसके लिए बड़ा ग्रुप हो तो आसान हो जाएगा। एक दूसरी बात कि अगर ये हमने अकारण किया तो जो क्रोध सदा कारण से चलता था वो बंधी हुई नहर से बहता था। बंधी हुई नहर सदा डायरेक्शन में होती है। अब ये अकारण है, ये ओवरफ्लो होगा, अनडायरेक्टेड होने की वजह से इसकी कोई चैनलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पे मुझे क्रोध करना था तो आपके मेरे बीच एक रास्ता बनता क्रोध का, लेकिन अब मैं किसी पे क्रोध नहीं करता हूं, तो ये डायमेंशन लेस होगा। और कैथारसिस जो है वो डायमेंशन लेस ही हो सकता। अगर उसमें डायमेंशन है तो फिर कैथारसिस नहीं होगी, ये ओवरफ्लो होगा, ये पूर की तरह होगा, बाढ़ की तरह होगा जो किनारे तोड़ देगा। किनारे टूट जाने जरूरी है, तभी आप पूरे खाली हो सकते हैं। एक, क्योंकि इतना क्रोध है जन्मों जन्मों का, इतनी वासना है
इतना काम, वो सब है इकट्ठा, वो पूरा बहना चाहिए। दूसरा, जब ये बांध तोड़ के बहता है तो फिर इसकी कोई रास्ते नहीं बनते। जब ये बह जाता है तो जगह खाली छूट जाती है, इसके पीछे जगह खाली हो जाती है और बंधे रास्ते नहीं रह जाते। और एक दफा आपने क्रोध को अगर अकारण बहते देख, एक बार भी अनुभव कर लिया अकारण, तो अब आप कारण न खोजेंगे कभी क्रोध के लिए। और एक बार आपने उसको सारे रास्ते तोड़ के बहते देख लिया तो वो जो पुराने बंधे हुए रास्ते थे वो नष्ट हो गए, वो टूट गए, पुराने गांठ टूट गए, पुराना पश्चाताप टूट गया, प्रायश्चित टूट गया, वो गया सब। ये मन खाली हो जाए आदत से और दमन से, दोनों से खाली हो जाए तो फिर जिसको मैं जागरूकता कह रहा हूं वो सरल घटना हो जाए। अब लोगों को लगता है सदा ऐसा कि 3 दिन में कैसे हो जाए। समय के बाबत भी हमारी बड़ी अजीब धारणा है। असल में हमें यह ख्याल नहीं है कि कोई भी टेक्निक कम विकसित हो तो ज्यादा समय लेता है, ज्यादा विकसित हो तो कम समय लेता है। बैलगाड़ी में चलता था जो आदमी, उसकी कल्पना में नहीं हो सकता कि घंटे भर में दिल्ली पहुंच जाए। उसका घंटे भर में दिल्ली पहुंचने की कोई आंतरिक कठिनाई नहीं है, बैलगाड़ी के टेक्निक की तकलीफ है उसके दिमाग में। उसका जो टाइम स्केल है वो बैलगाड़ी का है। वो अनुभव से कह रहा है, वो अनुभव से कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता कि घंटे भर में दिल्ली आप पहुंच जाएंगे, और ये तो हो नहीं सकता कि चांद पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी को चांद पर ले कैसे जाइए। आज से 200 साल पहले सिर्फ बच्चों की कहानी में हम कहानी लिख सकते थे चांद पे पहुंचने की। सिर्फ बच्चे ही ये बकवास कर सकते थे चांद पे पहुंचने की। कोई बुद्धिमान आदमी, कोई प्रौढ़ आदमी ये बात नहीं करता कि ये क्या बचकानी बातें करता, क्योंकि हमारे पास जो साधन थे यात्रा के उनसे कोई संबंध ही नहीं जोड़ता था। ठीक वैसे ही ध्यान की जो स्थिति है वो करीब करीब वहीं ठहर गई है जहां बैलगाड़ी ठहरी थी। जिस वक्त बैलगाड़ी हमारा आम वाहन थी और घोड़ा हमारा तेज से तेज वाहन था, उस जमाने में ध्यान में जो टेक्निक विकसित किए थे वो वहीं ठहरते, उनमें कोई विकास नहीं हुआ। बैलगाड़ी तो हवाई जहाज बन गई, लेकिन ध्यान वहीं ठहरा हुआ है। अब भी जब हम ध्यान को खोजने जाते हैं तो स्वभाव था महावीर में खोजेंगे, पतंजलि में खोजेंगे, लेकिन हमको पता नहीं कि पतंजलि बैलगाड़ी में चलता है और पतंजलि का जो टाइम स्केल है वो बैलगाड़ी का टाइम स्केल है। और अगर बैलगाड़ी की दुनिया में विकसित की गई ध्यान की पद्धतियों की चर्चा आप जेट की दुनिया में करेंगे तो आप अपने हाथ से ध्यान को हरवाने जा रहे हैं। तो उस जमाने में बिल्कुल सहज थी ये बात कि ध्यान एक जन्म में उपलब्ध नहीं होता। 3 दिन तो बहुत थोड़े, एक जन्म भी छोटा था। ध्यान एक जन्म में उपलब्ध होता नहीं, ये जन्मों जन्मों की बात है। जिस समय की गति पर हम जी रहे थे वहां ये बात मौजूद थी, लगती थी कि ठीक है ऐसा ही होगा, और कोई उपाय भी नहीं था इसको समझने का। जिन्होंने पाया था वो भी कहते थे कि जन्मों जन्मों की यात्रा है, वो भी गलत ना कहते थे, अनुभव से ही कहते थे। लेकिन इसमें कारण कोई ध्यान की कोई इंट्रिंसिक समय से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान को न गति को समय से कुछ लेना देना है। समय और गति के बीच में टेक्निक निर्धारक होता है कि क्या होगा। अब अगर हम आयुर्वेद की दवा आपको देते हैं तो उसका समय होगा, वो असल में बैलगाड़ी के वक्त में विकसित हुई। एलोपैथी का इंजेक्शन भी उतना समय नहीं लेगा, वो बैलगाड़ी के जमाने का विकास नहीं। मेरी अपनी समझ ये है कि जगत में जब भी एक स्तर पर गति बढ़ती है तो सारे स्तर पर गतियों को बढ़ना चाहिए, अन्यथा वो असंगत हो जाती है व्यवस्थाएं। अब जैसे कि पश्चिम में फ्रायड ने जो मनोविश्लेषण विकसित किया था आज से 50-60 साल पहले, वो हारने लगा क्योंकि उसका टाइम स्केल बहुत लंबा है।
अगर फ्राइडियन एनालिसिस करवानी है तो 3 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 2-3 साल तो लगने ही वाले। तो गरीब आदमी तो करवा ही नहीं सकता। और 2-3 साल जो अफोर्ड कर सके, निरंतर हर सप्ताह कम से कम 3 सेटिंग दे सके और खर्चीला है, ठीक है, तो फ्राइड अब चल नहीं सकता आगे, क्योंकि उसका जो ढंग बिल्कुल बैलगाड़ी वाला है। 3 साल में अगर एक मानसिक आदमी का थोड़ा सा तकलीफ है, उसको 3 साल लगे इलाज में, तो बीमारी तो एक तरफ नहीं, इलाज बड़ी बीमारी हो गई। ये इलाज नहीं लागू किया जा सकता। कितने लोगों के पास इतना समय है, कितने लोगों के पास इतना पैसा है जो 3 साल एक छोटी मोटी मानसिक बीमारी के लिए व्यवस्था दे? ये नहीं चल सकता। तो निरंतर इधर पिछले 15 वर्षों में मनशास्त्री को तीव्र गतियां खोजनी पड़ी हैं कि कैसे जल्दी हो सके। जो आदमी 1-1 मिनट बचा रहा है, जो 1-1 मिनट बचाने के लिए जीवन दांव पे लगाए हुए, उस आदमी से आप कह रहे हैं कि 3 साल तुम्हारा मानसिक विश्लेषण करने में लगाएंगे, तो वो कहेगा तो ये अगले जन्म में देखा जाए। लेकिन 3 साल फिर भी समझ में आता है। हम इस मुल्क में ध्यान के लिए जो भाषा बोलते हैं वो जन्मों की बोलते हैं। मेरा अपना मानना है कि ये कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ टेक्निक अविकसित है। ठीक है, जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं, इसको अगर 24 घंटे किया जाए 3 दिन, तो 3 दिन बहुत है। 24 घंटे अगर इसको 3 दिन किया जाए तो 3 दिन थोड़े नहीं, थोड़े जरूरत से ज्यादा है और आप पे भारी पड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि कैथारसिस है एक तो ये, ठीक है, ये कैथारसिस साधारण घटना नहीं है। अगर इसे बहुत लंबे अरसे पर निकाला जाए, अगर इसमें हम 3 दिन की जगह 3 साल लगाएं, तो इतना थोड़ी थोड़ी मात्रा आपसे निकलेगी कि उतनी मात्रा आप रोज पैदा कर लेंगे। इसको लंबाया नहीं जा सकता। समझ लें कि इस घर को हम इस तरह झाड़ें, इतने आहिस्ते झाड़ें कि झाड़ने में 24 घंटे लग जाएं, तो जब दूसरे दिन तक हम झाड़ के चुके तब तक हम पाए कि कचरा घर में आ गया। तो 24 घंटे में कचरा ही तो आने वाला है। तो इस घर को अगर झाड़ने में 24 घंटे लगे तो झाड़ना बिल्कुल बेकार है, झाड़नी नहीं चाहिए, इसका कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि जब तक आप झाड़ पाएंगे तब तक कचरा वापस जगह आ गया, और ये घर कभी भी स्वच्छ हालत में दिखाई नहीं पड़ सकता। तो कैथारसिस का तो कोई भी प्रयोग इंटेंस होना चाहिए, पहली बात। यानी इसके पहले कि नया कचरा इकट्ठा हो, आप में खालीपन दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हम बहुत धीमी मात्रा के डोज दें, होम्योपैथी के डोज हों अगर, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतने आहिस्ता चलने वाला काम है। तो और आपकी बीमारियां इतनी हैं कि जितना हम निकाल पाएंगे उससे ज्यादा पाप का इकट्ठा करके हाजिर हो जाएंगे। तो उतने धीमे कैथारसिस नहीं हो सकते। दूसरी बात, बहुत तेज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी बीमारियां भी आपका व्यक्तित्व है। अगर उनको एकदम से निकाल दिया जाए तो आप एकदम ही घबरा सकते हैं। लेकिन ये 3 दिन से कम में भी हो सकता है। मेरे हिसाब में तो 24 घंटे में भी हो सकता है, 8 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन 8 घंटे में इतनी तीव्र प्रक्रिया हो और गैप इतना बड़ा होगा कि आप फिर अपने को पहचान नहीं सकेंगे कि 8 घंटे पहले जो आप थे वही आप। आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसके टूट जाने का डर। तो सफाई इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए कि कचरा इकट्ठा हो जाए, इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए कि मकान साफ हो जाए। इतनी तेज भी हो सकती है, बुलडोजर लगा के सफाई की हो तो फिर गया मामला। फिर आप जब सफा मकान देखने आएंगे तो पाएंगे मकान साफ है, वहां कुछ बचे ही नहीं, कचरा ही नहीं, मकान भी गया। तो हर आदमी की अपनी आइडेंटिटी है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, बीमार स्वस्थ जैसा भी है, आपका अपना व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व को इतने धीमे भी साफ नहीं करना है कि वो अपने को वापस स्थापित करता चला जाए, इतनी तेजी से भी साफ नहीं कर देना है कि 8 घंटे के बाद आप पूछें कि मैं कौन, तो हालत खतरनाक हो जाएगी। तो इधर मैंने जान के 3 दिन तय किए, तो बहुत सोच के बहुत प्रयोग करके 3 दिन तय किए।
जल्दी इनको 7 दिन भी करना चाहता हूं, लेकिन तब भी डर लगता है